हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन सिंप्लीफाइड पे, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब से और स्पेशली स्कैम 1992 सीरीज़ जो कि हर्षद मेहता की लाइफ पे बेस्ड थी, उसके बाद से हमारे देश में स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कई सालों में जितने डीमैट अकाउंट्स नहीं ओपन हुए थे उससे कई ज़्यादा अकाउंट्स पिछले 1.5-2 सालों में खुल चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में अब लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे शेयर मार्केट, जिसे कि स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, हम और आप जैसे आम लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक मार्केट को पहले से ही कुछ लोगों ने सट्टा बाजार का नाम देकर बदनाम किया हुआ है। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, इन सब ने हमें बचपन से यही सुनाया है कि बेटा स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें हमेशा लोग पैसे गंवा देते हैं। और इसी के कारण शेयर मार्केट की एक नेगेटिव इमेज हमारे मन में बचपन से ही क्रिएट हो जाती है या फिर क्रिएट कर दी जाती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग पैसे गंवा क्यों देते हैं, इसके ज़्यादातर रीजंस होते हैं, जैसे कि पैसे टिप्स पे इन्वेस्ट करना, न्यूज़ पे इन्वेस्ट करना, किसी दोस्त के या रिश्तेदार के कहने पर इन्वेस्ट करना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे इन्वेस्ट करना, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। जबकि हमें खुद रिसर्च करके, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करके, उसके पास रिकॉर्ड को ट्रैक करके, उसका पास रिकॉर्ड देख के फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे शेयर मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है या फिर कुछ इनोवेशंस करना चाहती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और इसके लिए उस कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, बट वो लोन नहीं लेना चाहती। तो वो कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स पब्लिक में सेल करके उनसे पैसे लेके अपना काम चला सकती है। तो इस ट्रांजैक्शन में कंपनी को पैसा मिलेगा और इन्वेस्टर्स को उस बदले में उस कंपनी की कुछ परसेंट हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप उनके खरीदे हुए शेयर्स के रूप में मिलेगी। अब जिस मार्केट में ये शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं उनके दो टाइप्स हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट आसान भाषा में कहा जाए तो वो होता है जिसमें कंपनी पहली बार अपने आप को रजिस्टर करती है शेयर्स सेल करने के लिए और पैसे रेज करने के लिए, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO भी बोल सकते हैं, जिसमें कि लोग उस कंपनी के शेयर्स के लॉट के लिए अप्लाई करते हैं और बदले में उन्हें वो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं अगर उनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाता है। तो अब जानते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। दोस्तों, जब एक बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में बेच देती है, उसके बाद वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इस सेकेंडरी मार्केट में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये सब हम किसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। दोस्तों, आपने कई बार NSE, BSE, निफ्टी, सेंसेक्स, सेबी, NSDL, CDSL इस सब के बारे में सुना होगा। आइए इस सेक्शन में हम जानते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। दोस्तों, NSE और BSE ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी वो जगह जहाँ पे शेयर्स बाय और सेल किए जा सकते हैं, और स्टॉक मार्केट ही वो सेकेंडरी मार्केट है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो हमारे देश में NSE और BSE वो दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE पे करीब 1500 कंपनीज लिस्टेड है, और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे स्थित है, और BSE पे करीब 4500 से 5000 कंपनीज लिस्टेड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि मार्केट आज अप है या मार्केट आज डाउन है, तो वो कैसे डिसाइड होता है उसे हम अभी समझते हैं। जब लोग बोलते हैं कि आज मार्केट अप है तो उनका मतलब ये होता है कि निफ्टी या सेंसेक्स बढ़ा हुआ है, और जब लोग बोलते हैं कि मार्केट आज डाउन है तो उनका मतलब होता है निफ्टी या सेंसेक्स आज गिर चुका है। और निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडाइसेस है, निफ्टी NSE का इंडेक्स है और सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का पार्ट है हमारे देश की टॉप की कंपनीज। निफ्टी में हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से है,
और सेंसेक्स में हमारे देश की टॉप की 30 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से जो आती है वो है। जब इस इंडेक्स की ज़्यादातर कंपनीज के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स भी बढ़ जाता है और लोग बोलते हैं कि आज मार्केट अप है या ग्रीन जोन में है। इसी तरह से जब निफ्टी या सेंसेक्स की ज़्यादातर कंपनीज के शेयर का प्राइस घट जाता है या गिर जाता है तो ये सेंसेक्स या निफ्टी भी नीचे आ जाता है और लोग बोलने लगते हैं कि आज मार्केट डाउन है या रेड जोन में है। अब दोस्तों जानते हैं सेबी के बारे में। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करना, यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के हित की रक्षा करना। तो सेबी ये इंश्योर करती है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी मैल प्रैक्टिस यानी कि गलत तौर तरीके आजमा के मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। इसलिए सेबी नए नए रूल्स बनाती है और ज़रूरत पड़े तो जो रूल्स पहले से बनाए हुए हैं उनमें सुधार भी लाती है। दोस्तों अब बात करते हैं NSDL और CDSL के बारे में। तो ये दोनों भी डिपॉजिटरी के टाइप्स है, मतलब जो भी शेयर्स हम हमारे डीमैट अकाउंट से बाय करते हैं वो इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों पहले शेयर्स पेपर फॉर्म में होते थे, यानी कि फिजिकली पेपर पे होल्ड किए जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही इन सब बातों में भी डेवलपमेंट आ चुका है और आजकल शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। NSDL है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आपके बाय किए हुए शेयर्स इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी में स्टोर किए जाएंगे आपके ब्रोकर के थ्रू। दोस्तों आज तो हमने जान लिया कि शेयर मार्केट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड होगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।